दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब बात इज्जत पर आ गई है। तीसरे मुकाबले में हर हाल में टीम इंडिया को जीत दर्ज करनी थी और ऐसे में मुकाबले में अक्सर भारत करिश्मा करता ही करता है। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। कप्तान धवन ने तीसरे मुकाबले में अपनी गलती सुधारते हुए संजू को मौका दिया था। आखिरी गेंद पर इस बल्लेबाज ने कैसे चमत्कार करते हुए भारत को एक सांस रोक देने वाले मुकाबले में जीत दिलाई और उमरान की घातक गेंदबाजी ने कैसे पलट दिया पूरा मैच, उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और पहला मुकाबला जहां भारत 7 विकेट से हारा था तो दूसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया और दूसरे मुकाबले में कप्तान धवन को खूब भला बुरा कहा गया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने संजू को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया था और उनका मानना था कि छठे गेंदबाज के लिए संजू को बाहर बैठाना ही टीम के लिए सही रणनीति थी। पर उनका ये फैसला कितना गलत था उसे संजू ने तीसरे मुकाबले में साबित कर दिया। अब आखिरकार पंत को बाहर करके उन्होंने संजू को टीम में जगह दी और ये धाकड़ बल्लेबाज भी बना भारतीय टीम की जीत का हीरो। और न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और भारत के सामने 320 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत के सभी गेंदबाज लगभग काफी महंगे साबित हुए, लेकिन एक गेंदबाज चमका और वो थे उमरान मलिक। जी हाँ, सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई हो रही थी तो वहीं पर उमरान ने अपनी रफ्तार से एक नहीं, दो नहीं, कुल 5 बल्लेबाजों को शिकार बनाया और वनडे करियर के अपने दूसरे मैच में उमरान ने पंजा खोला और इतिहास रच दिया। दोस्तों, टीम इंडिया को जीत के लिए जरूरत थी 320 रन बनाने की और शुभमन गिल और कप्तान शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर उतर चुकी थी। पहले ही ओवर में गिल ने 2 चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और उनकी बल्लेबाजी को देखकर यही लग रहा था कि वो आज तबाही मचाने के मूड में बल्लेबाजी करने आए हैं और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। पहले 6 ओवर में उन्होंने टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। मुकाबला वनडे का चल रहा था, लेकिन शुभमन गिल T20 अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ से शिखर धवन स्ट्रगल कर रहे थे, जो गब्बर थोड़ी असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को टिम साउदी ने कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। साउदी की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में गिल बाउंड्री पर कैच थमा बैठे और उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए थे सूर्य कुमार यादव। शिखर धवन के साथ मिलकर सूर्या ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को देखते देखते 100 रनों के पार पहुंचा दिया और भारत एक अच्छी स्थिति में लग रहा था। लेकिन तभी एक और झटका लगता है और सूर्य कुमार यादव भी 115 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। और आपको बता दें कि सूर्या ने 38 रनों की पारी खेली थी और उनके जाने के बाद मैदान पर एंट्री होती है भारत के उप कप्तान ऋषभ पंत की। और अब कप्तान और उप कप्तान की जोड़ी मैदान पर थी और दोनों ने मोर्चा संभाला और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत को कुछ खास मौके नहीं मिले थे, जिसका गुस्सा उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ उतारा और धवन के साथ मिलकर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत को देखते ही देखते 220 रनों के पार पहुंचा दिया और केवल 38 गेंदों में ही 50 भी जड़ दिया। और दूसरी तरफ शिखर धवन ने 78 गेंदों का सामना करते हुए 66 रन बनाए थे और वो एक तरफ से पारी को संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और कप्तान होने की भूमिका को निभा रहे थे। दूसरी तरफ से पंत ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और मुकाबला 40 ओवर के पार पहुंचा दिया। टीम इंडिया 242 रन बना चुकी थी। ऋषभ पंत और शिखर धवन खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत को अगले 10 ओवर में जीत के लिए 91 रनों की आवश्यकता थी। और 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट की 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए ऋषभ पंत ने यह बता दिया कि बॉस वही हैं। इसके बाद तो अगले ओवर में मिशेल सैंटनर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऋषभ पंत अपना कैच दे बैठे और विकेट गंवा बैठे। भारत के लिए तगड़ा झटका था क्योंकि पंत बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 50 गेंदों में 80 रन ठोककर ऋषभ पंत ने भारत को मुश्किलों से निकाल दिया, लेकिन अभी भी जीत काफी दूर थी और अब उनकी जगह आ गए थे संजू सैमसन। दूसरी तरफ से कप्तान शिखर धवन भी अपने शतक के करीब हैं और 100 गेंदों में शिखर धवन 90 रन बना चुके थे। उनका साथ निभाने आए संजू 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए फर्गुसन की गेंद पर खूबसूरत चौके के साथ गब्बर ने अपना शतक पूरा किया और बता दिया कि उनमें अभी कितना क्रिकेट बचा हुआ है और अब अगले ओवर में भारत को जीत के लिए 50 रनों की दरकार थी। संजू और गब्बर की बल्लेबाजी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये लक्ष्य भारत आसानी से हासिल कर लेगा, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला था।
48वें ओवर तक भारत केवल 285 रन ही बना पाया और 2 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 35 रनों की दरकार थी। 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे टिम साउदी और उनकी पहली ही 2 गेंदों पर संजू सैमसन ने 2 छक्के लगाए और पूरा मामला ही पलट दिया। संजू की बल्लेबाजी देख साउदी भी नर्वस हो गए। हालांकि साउदी ने अगली 2 गेंदों पर वापसी की और संजू को एक भी रन बनाने नहीं दिया और चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार चौका लगाया और 4 गेंदों पर कुल 16 रन आ चुके थे। इसके बाद से आखिरी गेंद पर चौका लगाते हुए भारत को 300 रनों तक पहुंचा दिया। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए भारत को जरूरत थी 15 रनों की और संजू स्ट्राइक पर थे। उन्होंने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाया और उन्होंने टिम साउदी की गेंद को स्टेडियम के बाहर दे मारा। इसके बाद फिर क्या था, अगली गेंद पर भी संजू सैमसन चौका लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद इतनी तेज थी कि बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे विलियमसन ने उसे रोकते हुए तुरंत गेंदबाज के पास फेंक दिया और इस गेंद पर केवल 1 रन ही बन पाया। अब स्ट्राइक पर थे कप्तान धवन। साउदी की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगा दिया और अब 3 गेंदों पर 6 रनों की दरकार थी। शिखर धवन ने चौथी गेंद पर स्ट्राइक दे दी संजू को और अब 2 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन 5वीं गेंद पर एक भी रन नहीं बन पाया। स्ट्राइक पर थे संजू और तब सभी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी कि अब क्या होगा। लेकिन दोस्तों, चतुराई भरा शॉट खेलते हुए संजू ने विकेट के पीछे शानदार छक्का लगा दिया और सांस रोक देने वाले मैच में आखिरकार भारत को जीत दिला दी। दोस्तों, 30 नवंबर के दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा ही सांस रोक देने वाला मैच हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि धोनी, पंत और संजू सैमसन में कौन बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज है? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड का दौरा अब खत्म करने की कगार पर है और बांग्लादेश के इस दौरे पर भारत के दिग्गज खिलाड़ी लौट रहे हैं। किंग कोहली भी तैयार है। रोहित शर्मा की कप्तानी में हर हाल में बांग्लादेश को हराना है। ऐसे में भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने एक ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जिसके सामने बांग्लादेश तो क्या, विश्व की बड़ी से बड़ी टीम भी नहीं टिक पाएगी। तो आखिरकार किसको दिखाया है द्रविड़ ने बाहर का रास्ता और किस देश की कराई है वापसी? क्या है हेड कोच राहुल द्रविड़ का मास्टर प्लान? सब कुछ बताएंगे। जानने के लिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में बेहतर कप्तान कौन है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 4 दिसंबर से 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज, 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज शुरू होनी है और काफी समय बाद टीम इंडिया बांग्लादेश का दौरा करेगी। भले ही बांग्लादेश थोड़ी कमजोर टीम मानी जाती है, लेकिन सबको याद होगा कि महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में कुछ सालों पहले बांग्लादेश गई थी टीम इंडिया, जहां पर उन्होंने किस तरीके से शर्मनाक शिकस्त दी थी और अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। जी हां, हेड कोच राहुल द्रविड़ ने अभी से बांग्लादेश को रौंदने के लिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया के सभी सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया था, लेकिन अब सबकी वापसी हो चुकी है। हेड कोच राहुल द्रविड़ T20 वर्ल्ड कप के बुरे सपने को भुलाकर अब एक बार फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। और आपको बता दें कि वनडे विश्व कप 2023 में ही भारत में होगा और अपनी सरजमी पर जीत हासिल करने के लिए वो अभी से तैयारियों में जुट गए हैं, जहां पर उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए एक बेहतरीन खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार की है। अपनी टीम में उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जिसका नाम सुनते ही बांग्लादेश कांप जाएगा। वनडे में द्रविड़ ने सबको हैरान करते हुए ओपनिंग की जिम्मेदारी कप्तान रोहित और शिखर धवन के कंधों पर रखी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमेशा की तरह रोहित के साथ राहुल ओपनिंग किया करते थे, लेकिन अब एक बार फिर से वो अपने सबसे सीनियर खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाया है। प्रशंसकों को काफी समय बाद धवन और रोहित की जोड़ी मैदान पर देखने को मिलेगी, जो बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 3 पर किंग कोहली वापसी कर रहे हैं। काफी समय बाद विराट वनडे में बल्ले से धावा बोलेंगे। द रन मशीन के नाम से मशहूर विराट वनडे में भी शतक लगाना चाहेंगे। सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए वो बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे तो क्या, तीनों ही मुकाबले में शतक जड़ना चाहेंगे। वहीं 2023 वर्ल्ड कप के लिए वो अभी से तैयारियों में जुट गए हैं और इस बार टीम इंडिया कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी और विराट विश्व कप के लिए पूरी ताकत लगा देंगे और बांग्लादेश के खिलाफ वो शतक लगाकर वनडे में विराट एक बार फिर से अपने बल्ले से चमत्कार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा द्रविड़ ने नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव को मौका दिया है, जहां पर T20 के बादशाह सूर्या वनडे में भी अपने बल्ले का जलवा दिखाना चाहेंगे। जब तक उन्होंने वनडे में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन
बांग्लादेश के खिलाफ वो जरूर अपनी बल्लेबाजी से विरोधी टीम को ध्वस्त करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अनोखे शॉट खेलने के लिए मशहूर सूर्य कुमार यादव बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में ही शतक लगाकर इस बात का ऐलान करना चाहेंगे कि वो केवल टी20 के बादशाह नहीं है बल्कि वनडे में भी वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं। सूर्या के अलावा नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर नजर आएंगे, जिन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि वो वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। लगभग 50 की औसत से रन बनाते हुए उन्होंने वनडे में बेहतरीन कारनामे किए हैं। न्यूजीलैंड की सरजमी पर लगातार 4 लगा दिए थे और अब बारी है बांग्लादेश की, जिसके खिलाफ वो अपने बल्ले की ताकत दिखाएंगे। विकेटकीपर की भूमिका में एक बार फिर से ऋषभ पंत नजर आएंगे।